अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के होटल में फायरिंग की घटना सामने आई है। डिनर कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और देखिए इस दौरान ये बड़ी घटना घटित हुई। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित होटल से बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। तो देखिए सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये बड़ी घटना घटित हुई एक होटल में। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब लगातार अलर्ट मोड पर हैं। होटल में जो है फायरिंग की घटना सामने आई है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के होटल में फायरिंग की ये बड़ी घटना। डिनर कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप और इस दौरान देखिए ये बड़ी घटना घटित हुई है। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित होटल से बाहर निकाला। ट्रंप पर हमले की यहां पर कोशिश, फायरिंग की ये घटना, बड़ी घटना। हालांकि देखिए तमाम अब चीजों पर जांच की जा रही कि आखिरकार इस हमले के पीछे किसकी साजिश है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल करने में लगी हुई हैं, अलर्ट मोड पर हैं। सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को सुरक्षित होटल से बाहर निकाल लिया। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। इजराइल के पीएम नेतन्याहू जा सकते हैं अमेरिका। जी हां, लेबनान से युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा संभव है। लेबनान के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं नेतन्याहू के यूएस दौरे की तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो है राष्ट्रपति से मिल सकते हैं। लेबनान के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं नेतन्याहू के यूएस दौरे की तारीख फिलहाल तय नहीं है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू अमेरिका जा सकते हैं। लेबनान से युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा संभव बताई जा रही है। अगर जो है दौरे पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि युद्ध विराम को लेकर चर्चा की जा सकती है। लेबनान के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं इजराइल के पीएम नेतन्याहू के यूएस दौरे की फिलहाल तारीख तय नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि देखिए युद्ध विराम को लेकर जो है चर्चा करने के लिए जा सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। लेबनान से युद्ध विराम के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है और इसके लिए कहा जा रहा है कि देखिए दौरे पर जा सकते हैं नेतन्याहू, लेकिन फिलहाल तारीख अभी तय नहीं हुई है। लेबनान के राष्ट्रपति से कब मिलेंगे इसकी तारीख फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अगर ये मुलाकात होती है तो युद्ध विराम को लेकर चर्चा संभव है। इजराइल के पीएम नेतन्याहू यूएस दौरे पर जा सकते हैं। चलिए बढ़ते आगे बात अगली खबर की। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। जी हां, शहबाज शरीफ ने पेजेशकियान से फोन पर बात की है। पेजेशकियान से मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि देखिए जो मौजूदा हालात हैं उनको लेकर बातचीत हुई, चर्चा हुई है। मिडिल ईस्ट में शांति स्थिरता के प्रयास पर चर्चा हुई है। हालांकि देखिए तमाम देश जो हैं इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अब मिडिल ईस्ट में शांति हो, स्थिरता हो, इसके प्रयासों को लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। और पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भी यही कहा है कि ईरानी राष्ट्रपति से उनकी बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात हैं, अस्थिरता के हालात हैं, इसको लेकर बातचीत फिलहाल की गई है। पेजेशकियान से मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। शहबाज शरीफ ने ये कहा है अपने बयान में, मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता के प्रयास पर चर्चा की गई है। पाक पीएम शहबाज शरीफ ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की है। चलिए इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का आज 133वां एपिसोड। कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए मन की बात का आज 133वां एपिसोड है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र से मन की बात करेंगे। सुबह 11 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम का प्रसारण। महिला आरक्षण और गर्मी पर बातचीत कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
17 अप्रैल को संसद में 54 वोटों से गिर गया था महिला आरक्षण बिल और इसलिए कहा जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में बोल सकते हैं। साथ ही वे 14 मई को होने वाले मदर्स डे पर भी कर सकते हैं बात। वहीं बढ़ती गर्मी और गर्मी से बचने के तरीकों पर भी बात कर सकते हैं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछली बार की अगर बात की जाए तो देखिए, पिछली बार ईरान अमेरिका जंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में चर्चा की थी और आज कहा जा रहा है महिला आरक्षण बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में चर्चा कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज आएंगे सांगानेर। जी हां, सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र अग्रवाल फार्म मानसरोवर में सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौर, अंजना सेन और इसी के साथ सांगानेर विधानसभा संयोजक प्रकाश तिवारी, गणमान्य महिला पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को यहां पर सुना जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ जो है कई अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे, कई पदाधिकारी मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण को यहां पर सुना जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो सांगानेर आएंगे, जहां पर सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री जनसुनवाई केंद्र अग्रवाल फार्म मानसरोवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु का दौरा। आज 11:45 पर जयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 2 बजे HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम रोड शो में शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे उदयपुरा बेंगलुरु स्थित लिविंग इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 4:45 से लेकर 7 बजे तक कर्नाटक लोक भवन में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आज का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रहने वाला है। महत्वपूर्ण दौरा बेंगलुरु का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री और रात को 7:30 बजे बेंगलुरु से रवाना होकर 9 बजे जयपुर पहुंचेंगे। तो आज का ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु दौरे के दौरान ये रहने वाला है। कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसी के बाद जो है 9 बजे जयपुर भी पहुंच जाएंगे। 7:30 बजे बेंगलुरु से रवाना होंगे, जिसके बाद 9 बजे सीधा जयपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेंगलुरु का दौरा, महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। बेंगलुरु में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। 11:45 पर जयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2 बजे HAL एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और इसके बाद कई कार्यक्रम हैं जिनमें मुख्यमंत्री अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर से खबर, ग्राम विकास अधिकारी सीएम भजनलाल शर्मा का आज आभार जताने वाले हैं। अब से कुछ ही देर बाद आभार जताएंगे ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री आवास पर अभिनंदन समारोह होना है। प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जताएंगे आभार। कैडर स्ट्रेंथन एवं पदोन्नतियों को लेकर आभार जताएंगे मुख्यमंत्री का ग्राम विकास अधिकारी। मुख्यमंत्री आवास में आज सुबह 9:30 बजे यानी अब से कुछ ही देर बाद समारोह होगा, जहां ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री का आभार जताएंगे। कैडर स्ट्रेंथन एवं पदोन्नतियों को लेकर आभार जताएंगे। मुख्यमंत्री आवास में अभिनंदन समारोह, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करेंगे। ग्राम विकास अधिकारी सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। मुख्यमंत्री आवास पर अभिनंदन समारोह होगा, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे। प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। कैडर स्ट्रेंथन एवं पदोन्नतियों को लेकर आभार जताएंगे।
मुख्यमंत्री आवास में आज सुबह 9:30 बजे अभिनंदन समारोह होगा, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए नजर आएंगे। ग्राम विकास अधिकारी सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। 9:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होनी है। मुख्यमंत्री आवास पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद इस समारोह की शुरुआत होगी, जहां पर ग्राम विकास अधिकारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताएंगे। प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी पहुंचे मुख्यमंत्री आवास। चलिए बढ़ते आगे, बात अगली खबर की। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे हैं बीकानेर। सुबह 10 बजे MPLAD से बने पुस्तकालय का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे अर्जुन राम मेघवाल। लालेश्वर महादेव मंदिर शिवाबाड़ी में होगा कार्यक्रम। दोपहर 1:30 बजे स्वर्गीय शिवरतन अग्रवाल पन्ना बाबू की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ में प्रतिभा सम्मान एवं आभार समारोह में भागीदारी करेंगे। इसके बाद शाम को 6:30 बजे मनीष कुलसर के यहाँ विवाह समारोह में भी शामिल होंगे। रात 8 बजे उदय रामसर में विवाह कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और रात 10:20 पर बीकानेर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का आज का रहने वाला है बीकानेर दौरे के दौरान। बीकानेर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जहां पर उनके कार्यक्रम हैं। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। सुबह 10 बजे MPLAD से बने पुस्तकालय का उद्घाटन किया जाएगा। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा में भी पहुंचेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लालेश्वर महादेव मंदिर शिवबाड़ी में कार्यक्रम होना है। पुस्तकालय का जो उद्घाटन किया जाएगा। दोपहर 1:30 बजे जो है स्वर्गीय शिवरतन अग्रवाल पन्ना बाबू की श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे, जहां पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे छत्तीसगढ़ में प्रतिभा सम्मान समारोह आभार समारोह में भागीदारी करने वाले हैं। इसके बाद शाम को 6:30 बजे विवाह समारोह में शामिल होंगे। मनीष कुलसर के यहाँ पर विवाह समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और इसके बाद रात 8 बजे उदय रामसर में विवाह कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और इसके बाद रात 10:20 पर बीकानेर से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं अगली खबर का। दिल्ली से खबर, अशोक लाहिड़ी बने हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष। यहाँ पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और गोवर्धन दास को बनाया गया है आयोग में सदस्य। निवर्तमान बीजेपी विधायक अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी संभालेंगे अब नीति आयोग की जिम्मेदारी। सुमन बैरी की जगह अशोक लाहिड़ी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। भारत सरकार के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं अशोक लाहिड़ी और अब देखिए उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर सुमन बैरी की जगह अशोक लाहिड़ी जो है कामकाज अब संभालेंगे, जिम्मेदारी संभालेंगे। भारत सरकार के 12वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं और अब यहाँ पर एक और जिम्मेदारी दी जा रही है। केंद्र सरकार ने आयोग में 5 पूर्णकालिक सदस्यों की भी नियुक्ति की है। राजीव गौबा, KV राजू, गोवर्धन दास, अभय करंदीकर, डॉक्टर M श्रीनिवास को सदस्य बनाया गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अशोक लाहिड़ी नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। चलिए बढ़ते आगे। हैदराबाद चेन्नई 4 मीनार एक्सप्रेस में आग लगी है। तो आग लगने की घटना, S5 कोच में आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए कई यात्री कोच से कूद गए। घटना तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पास की बताई जा रही है। आग लगने के कारणों की फिलहाल जांच जारी है। तो देखिए ट्रेन के कोच में आग लग गई और अपनी जान बचाने के लिए कई यात्री कोच से कूद गए। घटना तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पास की बताई जा रही है, जहां अचानक एक कोच में S5 कोच बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि आखिर किन कारणों के चलते जो है आगजनी हुई है। हैदराबाद चेन्नई 4 मीनार एक्सप्रेस में आगजनी की घटना हुई। S5 कोच बताया जा रहा है जिसमें आग लगी है। आग लगने से यात्रियों में अफरा तफरी जो है मच गई और देखिए अपनी जान बचाने के लिए कई यात्री सीधा कोच से कूद गए। आग लगते ही हड़कंप की स्थिति हो गई, अफरा तफरी मच गई। कई यात्री अपनी जान बचाने के लिए कोच से कूद गए। घटना तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी जिले के पास की
बताई जा रही है। फिलहाल जो है तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है, किन कारणों के चलते आग लगी है, जांच जारी है। और अब खबर रांची से। दनुआ घाटी में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हजारीबाग जिले में चौपारण के दनुआ घाटी में हादसा हुआ है। भीषण हादसा, ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो मौके पर ही 5 यात्रियों की, कार सवार लोगों की मौत हुई है। हजारीबाग जिले में चौपारण के दनुआ घाटी में ये भीषण हादसा, बड़ा हादसा, रांची से खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर दनुआ घाटी में हादसा हुआ है। कार सवार 5 लोगों की सड़क हादसे में मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसा दनुआ घाटी में हुआ, जहां पर कार सवार 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक की टक्कर से अनियंत्रित कार गहरी खाई में जा गिरी। चलिए बढ़ेंगे आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प में एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग में ये कामयाबी मिली है। जिस तरीके से लगातार जो है नशा मुक्ति को लेकर पुलिस की तरफ से अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है, और इसी कड़ी में एक और बड़ी सफलता पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग में कामयाबी हासिल हुई है। जोधपुर के बालेसर में एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। 100 किलो के लगभग एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पूरी रात चली है ये कार्रवाई, और इस कार्रवाई में दोनों ओर से फायरिंग की गई है। भागते हुए आरोपियों को पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आधा दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नशा मुक्त राजस्थान के संकल्प में एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की नियमित मॉनिटरिंग में ये कामयाबी मिली है। और अब खबर बीकानेर से। छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 1.200 किलो डोडा पोस्त के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डोडा पोस्त बिक्री के 2,35,300 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसी के साथ 12 बोर के 4 राउंड, एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। एनडीपीएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। भानसर छत्तीसगढ़ निवासी मनोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। छत्तीसगढ़ थानाधिकारी नवनीत सिंह के नेतृत्व में एसआई जेठाराम मेघवाल ने कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ थाना क्षेत्र के आरडी 443 के पास ये कार्रवाई की गई है। तो बीकानेर के छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। निम्बाहेड़ा उपखंड क्षेत्र के गंभीरी बांध में एक हृदय विदारक हादसे में मामा और भांजी की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना उस वक्त हुई जब 25 वर्षीय कन्हैयालाल भील अपने रिश्तेदार बच्चों के साथ बांध पर घूमने गया था। इसी दौरान 9 वर्षीय भांजी का पैर फिसलने से वह गहरे पानी में जा गिरी। उससे बचाने के लिए कन्हैयालाल भी तुरंत ही पानी में कूद पड़ा, लेकिन दोनों ही डूब गए, जबकि 11 वर्षीय भांजा सुरक्षित बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकाला। वहीं घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। तो गंभीरी बांध में हादसा हुआ है। मामा भांजे की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे। जयपुर के दूदू उपखंड क्षेत्र के मौजमाबाद कस्बे में जमीन की तारबंदी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में बदल गया। दोनों ही पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सूचना मिलते ही मौजमाबाद थाना प्रभारी अनीता चौधरी माय-जाब्ता मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायलों को तुरंत ही मौजमाबाद सीएचसी ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जयपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझाइश का प्रयास किया है और मामले की जांच जारी है।
श्रीकरणपुर से खबर है, ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने का सिलसिला लगातार जारी है। एक बार फिर तूड़ी से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। मोटासर कुनी और गजसिंहपुर के बीच भारतमाला सड़क मार्ग पर यह हादसा हुआ है। बीती रात भारतमाला हाईवे कमीनपुरा के पास भी पलटी थी तूड़ी से भरी ट्रॉली और एक बार फिर देखिए ये हादसा हुआ है। आखिर हादसों को न्योता देते इन वाहनों पर कब एक्शन होगा या किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही यहां का प्रशासन जागेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखिए आखिर क्यों हादसों को न्योता देते इन वाहनों पर एक्शन नहीं हो रहा है, क्यों इस तरीके के हादसे बार बार सामने आ रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं लिया जाता है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खबर है बूंदी से। केशवरायपाटन थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। सवारियों से भरी स्लीपर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। कोटा से दिल्ली जा रही थी स्लीपर बस। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर कापरेन हीरापुर के बीच में यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को कापरेन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ा हादसे में 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं। और अब खबर जतारण से है, जहां पर ट्रेलर की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। थाना क्षेत्र के रामावास कलाम मार्ग की घटना बताई जा रही है। 25 वर्षीय युवक मुकेश पुत्र उगड़राम बावरी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर पीछे बैठा युवक भंडाराम पुत्र जवान राम घायल हुआ है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मामला भी दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है।